हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि डबल करेक्शन और ट्रिपल करेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो मैं आपको इस चीज के लिए मैंने आपको बहुत सारे वीडियो बना के बताए भी है और लाइव सेशन में भी इसको एक्सप्लेन करता हूं। और ये डिटेल में बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ कि कैसे इसको बेसिकली आइडेंटिफाई करोगे। ये आपका हक भी था जानने का कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन बना रहता है कि जैसे हम लोग एबीसी की जब रीडिंग करते हैं, मतलब जब काउंट करते हैं तो हम ए बी सी बाय डिफॉल्ट रख देते हैं। ए की ये रहा, ये बी रहा और ये सी रहा। और जैसे बाय डिफॉल्ट हम किसी को भी डब्ल्यू, जिसको समझ में नहीं आ रहा कि हम जिसकी काउंटिंग समझ में नहीं आ रही है कि इसको डब्ल्यू रखें कि इसको ए रखें ना, तो राउंड राउंड फिगर में बाय डिफॉल्ट उसको डब्ल्यू ही रखा जाता है। ऐसा ही माना जाता है कि जो काउंटिंग समझ में नहीं आ रही उस काउंटिंग को आप डब्ल्यू रख सकते हो। अगर ये भी बोला गया है कि जो भी अगर मूव आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको एक्स रख सकते हो और वाई रख सकते हो, जबकि ये सरासर गलत है। आप इसको ऐसे नहीं रख सकते। देखो, डबल करेक्शन का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं एक करेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब जैसे कि आप पहले ये जान लो कि तीन तरह के करेक्शन होते हैं और तीनों तरह के करेक्शन में आप लोगों को बता चुका हूं, फ्लैट, जिगजैग और ट्रायंगल। तो डबल करेक्शन में ट्रायंगल एक ऐसा करेक्शन है जो पहले नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ये लास्ट में आता है। मतलब अगर आप कोई प्राइस ऊपर के साइड जा रहा है और प्राइस जब वो टूटना शुरू करेगा तो पहले वो ट्रायंगल के नेचर में नहीं बनेगा। ट्रायंगल अकेला आता है पहले, उसके बाद हो सकता है कि वो फ्लैट बना दे, हो सकता है उसको जिगजैग बना दे। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल डबल करेक्शन किसी चीज को फॉर्मेशन होगा तो पहले ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हट गया। अब बचा कौन? फ्लैट और जिगजैग। फ्लैट जिगजैग में ही ज्यादातर कंफ्यूजन होता है कि किसको ए रखना है, किसको बी रखना है और किसको एक्स रखना है। ध्यान दो, पहले क्या होता है कि जैसे कि इसमें यहां से यहां तक का जो फॉल आ रहा है, ठीक है, ये ए है और यहां से जा रहा है, ये जो है मतलब वेव ए से प्राइस ऊपर की तरह जा रहा है तो इसको बी कंसीडर करेंगे। अब भले ये जिगजैग में आ रहा है ये नेचर या फिर फ्लैट में आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बी है और बी अगर जिगजैग में होगा तो 50% होगा और अगर ये फ्लैट में होगा, अगर ये फ्लैट में होगा तो 61% होगा। ठीक है, उसके बाद सी का नेचर बनेगा। यहां पर हमने इसको ए बी से सॉरी 1 2 3 से प्रेजेंट किया है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, सब कुछ भूल के पहले आपको एबीसी ही आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक ना, तो अब क्या हुआ कि मैंने उसको A1 2 3 से प्रेजेंट कर दिया। इसके बाद जैसे आपको लगे कि ये करेक्शन था, ये करेक्शन है, चाहे वो फ्लैट है या जिगजैग है, तो आप उसको डब्ल्यू मान सकते हो। डब्ल्यू पहले लिखना जरूरी नहीं है, आप इसको डब्ल्यू पहले नहीं लिखोगे। जब प्राइस यहां से ऊपर की साइड चल रहा है ना, तो ऊपर की साइड जा रहा है तो ये जो आपको देखोगे चौथा वेव, इसको एक ही रखा जाता है। जो एक्स का मूव होता है वो एक्स का मूव जो है तीन नेचर में जा जाता है, तीन मूव में भी जा सकता है, सिंगल मूव में भी जा सकता है और ये कई तरह के मूव में भी जा सकता है। तो इस सारा जो मूव्स है इनको एक ही मूव्स माना जाता है, मतलब ये केवल एक ही मूव माना जाएगा। ठीक है, अब यहां फिर से ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कहीं हम इसको ए अगेन रख दें और इसको बी रख दे, तो ऑफ कोर्स आप रख सकते हो। ठीक है, तो पहले समझ लो कि यहां से यहां तक गया प्राइस और जब आप यहां पे जब एक्स की बात होती है कि एक्स कितना होगा, तो जो एक्स का पैरामीटर है वो 81% से लेकर, ध्यान रखना, 81% से लेकर 89% तक का ये मूव है। कई जगह बुक्स में ये भी लिखा गया है कि जो एक्स होता है वो 138.2% में भी बन सकता है। तो 138.2% जो वो एक्स का नेचर नहीं है। एक्स कभी भी 127% क्रॉस नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। 138.2% जो है ये करेक्शन का एक्सटेंशन है, मतलब 138.2% जो है आपको कमोडिटी और फॉरेक्स में ही मिलेगा। बस समझ रही है? अब ध्यान देना। अब देखो कि मैंने आपको एक्स की वैल्यू जो बताया है वो कितना बताया है, 81% से लेकर 90% तक। ठीक ना, ये ध्यान रखना। अब यहां से जब प्राइस लौटना शुरू करता है, सुन लो पहले, जब यहां से प्राइस लौटना शुरू करता है तब तक, ठीक ना, तब तक
जब ये आप यहां से प्राइस लौटेगा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 3 मूव में लौटेगा कि 5 मूव में लौटेगा। ठीक है, ये एक फैक्ट है कि जब तक ये वाई नहीं कंफर्म करेगा, जब तक ये जो वाई का फॉर्मेशन है और ये 3 मूव में नहीं बनेगा, तब तक डब्ल्यू, एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। आज मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, कभी भी काउंटिंग करते वक्त डब्ल्यू, एक्स, वाई के चक्कर में मत पड़ना। बात समझ आ रही है? पहले आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ये फ्रेशर की बात कर रहा हूं। जब एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाने जा रहा हूं, जब एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा तब आपको एक ऑब्जर्वेशन मिलने लगेगा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, हाँ ये पॉसिबल है कि इसको हम एक्स कंसीडर कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप लोग कई बार दिखा चुका हूं, क्योंकि मुझे काफी सालों से कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस है कि हाँ इस चीज को कंसीडर किया जा सकता है और मैंने आपको करते हुए दिखाया भी है। तो फ्रेशर अगर इलेक्ट्रो की काउंटिंग कर रहे हो, डबल करेक्शन का और ट्रिपल करेक्शन की काउंटिंग कर रहे हो, तो पूरी कोशिश करो, कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई कि हम इसको डब्ल्यू रखें, इसको वाई रखें और इसको हम इसको डब्ल्यू रखें, इसको एक्स रखें और वाई रखें। आप इसको ए रखो, इसको बी रखो, ठीक है, तब तक बी रखो, और जब वाई बने तो आप दिमाग में रख लें कि जब प्राइस यहां से लौटना शुरू करे तो हमेशा दिमाग में पहले फिट कर देना कि इसको 3 मूव में ही लौटना होगा। पहले आपने दिमाग में फिट करो कि 3 मूव में ही लौटेगा। ठीक है, अब 3 मूव के बाद वो कहीं 5 मूव में लौटा तो आप उसको सी रख दो, अब 3 मूव में है तो उसको वाई रखना है। तो जैसे आप इसको वाई रखोगे इसी तरह आप इसको एक्स कर देना, फिर इसको डब्ल्यू कर देना। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ये प्राइस जो है, अब ये जो मूव है ये ट्रिपल करेक्शन में कैसे रिवर्स करेगा, ट्रिपल करेक्शन में कैसे ये एंटर करेगा। ध्यान देना, इधर कहीं ना कहीं आपको ये सिखाया गया या फिर आप पढ़े भी होंगे, ये आपका 0 हो गया और ये आपका x हो गया, तो 0 से x की टेल लाइन ड्रॉ करोगे। देखो कैसे आप 0 से x की टेल लाइन ड्रॉ करोगे ना, ऐसे, और इसी टेल लाइन को कॉपी करके यहां पर लेकर आओगे तो जो y है वो इस टेल लाइन को जरूर से जरूर टच करना चाहिए। अब सुनो कि अगर प्राइस जो है यहां से रिवर्स करना शुरू किया और जाते 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 जो है इस वाले ट्रेंड लाइन को जाके रेसिस्टेंस को फेस किया, अगर यहां तक गया और इसी रेसिस्टेंस को फेस करना शुरू कर दिया, ध्यान में रखना जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये x और ये y का जितना टाइम पीरियड लगा है, सपोज करो कि यहां से यहां तक का जो रेट आया है वो मान लो कि 50 दिन में आया, तो जब यहां से प्राइस लौटना शुरू करेगा ना तो जो 0x की जो ट्रेंड लाइन लेकर आए हैं ये 25 डेज में ब्रेक हो जाना चाहिए। इसके आधे टाइम फ्रेम पर ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर ब्रेक करता है तो डबल करेक्शन का जो मूव था ये फिनिश हो चुका है, अब प्राइस जो है इंपल्स में इंटर करेगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर ये ज्यादा टाइम पीरियड ले रहा है, अगर ज्यादा टाइम पीरियड का मतलब होगा कि 30 दिन ले गया, 25 दिन लग गया, मतलब 25 दिन से ज्यादा, 30 दिन हो गया, 35 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, तो ये कहीं ना कहीं ये क्या रेडी कर रहा है फॉर्मेशन का, डबल करेक्शन का, सॉरी डबल एक्स का। तो डबल एक्स बना रहा है, तो जब ये फॉर्म होगा तो उसके बाद अगेन 3 मूव आएगा जो जेड का फॉर्मेशन करेगा। तो जब जेड का फॉर्मेशन होगा तब जाके ये पता चलेगा कि ये ट्रिपल करेक्शन है। और मैं आपको एक हिंट और दे रहा हूं कि जितना ज्यादा टाइम पीरियड लेना शुरू कर दिया, अगर टाइम पीरियड लेना शुरू कर दिया तो आप 70% श्योर हो जाओ कि ये आपका डबल करेक्शन कंफर्म बनाएगा। आप यहां पे शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो जेड के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसमें हम लोगों ने काउंट किया है और कैसे इस चीज को हम आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं। अब देखोगे मैं यही बार बार आपको ड्यूरिंग द लाइव सेशन में आपको एक्सप्लेन करता गया, बताता गया, मैं आपको यहां से लेकर यहां तक की पूरी स्ट्रक्चर को काउंट करके दिखाया हूं, समझाया हूं। ठीक है, अब यहां पर समझो कि कैसे इसको रीड करोगे। देखो कि आप इसको, अगर हम इसको पहले टॉप को क्या कंसीडर करेंगे कि ये अपन का 0 है। ठीक है, तो 1 2 3 मिला के ये क्या हो गया, पूरा एक करेक्शन मिला के क्या हुआ, तो आप इसको W कंसीडर किया था मैंने, याद है।
और ये जो नेचर आया है ये क्या एबीसी का नेचर आया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉल आ रहा है ये आपका जिगजैग के नेचर में आ रहा है, तो इसको हमने डब्ल्यू कंसीडर किया हुआ था। इसके बाद जब ये प्राइस यहां की तरफ मूव कर रहा था तो आप यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट डालोगे तो ये 81% को ये रिट्रेस किया है, 81% को, एग्जैक्ट 81% को इसने रिट्रेस किया। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया इस चीज को, हम आपके सामने जब हम रीड कर रहे थे तो इस पॉइंट को हमने डब्ल्यू कंसीडर किया और इसको एक्स कंसीडर किया। ठीक है, अब ध्यान देना, तो आपको यही के आसपास मैंने आपको बताया था कि जो वाई बनेगा वो आपको 3 मूव में आएगा। आप देख सकते हो कि ये प्राइस जो बना ये आपका ए बना, प्राइस ऊपर गया तो बी बना और ये सी, तो आप इसको ए और इसको बी और इसको सी। अब ध्यान देना, अब इसको चाहो तो अगेन कोई जरूरत नहीं है कि इसको डब्ल्यू एक्स वाई करने का, आप इसको कर दो ए, ठीक ना, इसको कर देते बी और ये रहता आपका सी। तो सी अगर इसको रखोगे ना तो यहां पर 5 मूव चाहिए, जबकि कितने मूव है, 3 मूव है। तो जब ये 3 मूव में आया तब ये पता चला कि डब्ल्यू था और ये एक्स था और ये वाई है। समझ में आ रही बात? कोई जरूरत नहीं है कि आप डब्ल्यू एक्स वाई पहले मार्क कर दो, बिल्कुल भी नहीं, पहले एबीसी ही मार्क करना सीखो और इसके बाद जब ये मूव आना शुरू करे फिर पता चल जाएगा आपको कि हमें यहां पर डब्ल्यू रखना है कि हमें यहां पर ए रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब आगे जब बढ़ रहे हो तो क्या देख रहे हो कि यहां पर डब्ल्यू था, यहां पर एक्स था और एबीसी मिला के ये वाई बना। तो अब जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्या करेगा जी, कि आप यहां पर डब्ल्यू, ये एक्स और ये वाई, तो क्या करोगे, जीरो से जो जीरो थे एक्स की ट्रेड लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे। फेयर इनफ। तो जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो यहां का जो मूव आया है ना, पूरा डब्ल्यू एक्स वाई का मतलब ये पूरा मूव ए रहा और बी रहा और ये सी रहा, ठीक ना। तो बजट वाले दिन जो प्राइस बहुत लो लगा, मैंने आपको बता रखा हूं कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है जीरो एक्स की ट्रेंड लाइन है, ये जीरो है, ये ठीक है, जीरो एक्स की ट्रेंड लाइन है, ये इस वाले टाइम फ्रेम का जितना टाइम फ्रेम ये लिया है इसके आधे टाइम फ्रेम पर ये टूट जाना चाहिए, नहीं टूटा, टाइम फ्रेम ज्यादा लिया गया, नहीं टूटा। तो अब ये क्या बना, डबल एक्स बना। सबसे प्लस पॉइंट मैं जो बताने जा रहा हूं सुन लो, डबल एक्स का जो नेचर बनेगा वो एक्स का जैसा मूव रहेगा वैसा ही होगा। मतलब ये जो मूव देख रहे हो और जितना टाइम पीरियड ये लेगा, जितना मूव ये लेगा, ये कितना लेगा, ये इसी के बराबर लेगा। एक्स का मूव, डबल एक्स का मूव एक्स के नेचर से डॉट टू डॉट मिलता है, ये ध्यान रखना। कभी कंफ्यूजन हो तो कभी भी एक्स के मूव को आप काउंटिंग करोगे और मूव देखोगे, रिट्रेसमेंट देखोगे, सब कुछ इसने फॉलो किया है। अब देखो अब क्या करना है जी, तो मैं आपको बता रखा हूं यहां पर कि ये जो पूरा मूव है डब्ल्यू हो गया, फिर से एक्स वाई अगेन एक्स एक्स, आप इसको केवल एक्स रख सकते हो। अब जो ये नेचर जा रहा है कि किस नेचर में जा रहा है, तो पूरा देखो ये पूरा ए बनेगा, बन चुका है ए। अगर प्राइस जो थोड़ा सा बाउंस बैक करता है तो बी बनेगा। और ये मत सोच लेना कि ये इसी का नेचर है, नहीं, ये बी अलग बनेगा, ये बी अलग है, हम केवल एक्स एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि जो बी है वो आपका 38.2% मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। अगर आप यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट डालोगे तो ये मैक्सिमम जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये मैक्सिमम है, ये जाने को 14% भी जा सकता है। आप इसको यहां पर 100 करना और इसको आप क्या करना 0% करना, तो ये 14%, 23%, मैक्सिमम 38.2% ही इसका डेस्टिनेशन होगा जो बी का फॉर्म से करेगा, ठीक है। अब जो आगे का मूव बनेगा वो क्या मूव बनेगा जी, तो आगे का मूव बनेगा आपका क्या बनेगा बताओ, ये मूव बनेगा ऐसा, देखो ये बनेगा आपका डब्ल्यू एक्स वाई डबल एक्स और ये जेड, और जेड में क्या मूव, कितने मूव चल रहे हैं, जेड में मूव जो है वो बन जाएगा आपका 3 मूव, ए बी और ये सी, क्लियर। तो जैसे ही जेड बनेगा 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड बना और सॉरी एक्स एक्स बना और ये जेड बना, ठीक ना। तो डेली के टाइम फ्रेम पर ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, डेली के टाइम फ्रेम पर ये पूरा मूव क्या कन्वर्ट होगा, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ए में फॉर्मेशन, ये ए में ये कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है ये पूरा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर ए बन जाएगा। या अब इसको ये ए बनेगा, ये अगेन ये डब्ल्यू बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा,
अब ये डिसाइड करेगा, मतलब अब ये बिगर पिक्चर पर ध्यान देना, अब ये बिगर पिक्चर पर अब डबल करेक्शन ट्रिपल करेक्शन का फॉर्मेशन रेडी करेगा। कैसे फॉर्मेशन करेगा ये ध्यान देना। अब फिर से 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर आओ। 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर आओगे तो आपको क्या करना है कि पूरा ट्रेन लाइन ड्रॉ करना है, यहां से यहां तक की पूरी ट्रेन लाइन ड्रॉ करोगे, यहां से पूरी ट्रेन लाइन ड्रॉ करोगे और जितना ये मूव ले रहा है आधे टाइम फ्रेम पर ये ट्रेन लाइन ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर नहीं ब्रेक करता है तो फिर वो क्या करेगा, बिगर पिक्चर पर डेली वाले टाइम फ्रेम पर ए का फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो मैंने एक कोशिश की है आपको कुछ हिंट देने का, कुछ आपको ओवरव्यू देने का, कुछ मैंने आपको पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हूं, WXY को, ABC को, ट्रिपल करेक्शन को विद एग्जांपल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरी ईमानदारी से इस वीडियो को बार बार वॉच करेंगे और जिनको ये कंफ्यूजन है आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करोगे, ठीक ना, ताकि वो समझ में आए उनको। अब इसके बावजूद भी समझ में नहीं आता तो लाइव सेशन में मिलो, एग्जाम्पल फिर से देखेंगे, फिर से हम समझेंगे। मैं डेली लाइव आपके साथ बैठता हूं, ठीक है। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे अच्छा कमेंट देके बताएंगे, अपना फीडबैक जरूर देंगे, सजेशन जरूर देंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।